फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता है, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेलो, आवाज़ आ रही है ना सद्दाम? हाँ सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग हमने फॉरवर्ड करी थी उसको स्टडी करा? क्या सर? जो रिकॉर्डिंग मैंने फॉरवर्ड करी थी उसको डाउनलोड करके स्टडी किया आपने? हाँ सर, डाउनलोड किया, लेकिन स्टडी अभी नहीं किया हूँ। अभी तो निकल गया था थोड़ा मार्केट में। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद उसकी स्टडी करना, उसके नोट्स बनाना, ठीक है। और जो पार्ट समझ में नहीं आएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी, वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? ओके ओके ठीक है, तो अभी आज की क्लास सिर्फ समझो, ठीक है? ज़्यादा इतना मत सोचना, मैं तुम्हारा फिर से एक्सप्लेन करूँगा बेसिक का पार्ट, अभी बस समझना है तुम्हें, ठीक है? ओके ओके। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर कि बेसिक इंटरफेस क्या होता है और क्या सेटिंग्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा था, बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में कि उनका यूज़ क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है, ब्लॉक बी एंटर एंड इंसर्ट ब्लॉक आई एंटर। आई एंटर का मतलब होता है, ये शॉर्टकट है, ये कमांड है इसका। तीसरा होता है एट्रीब्यूट ATT एंटर। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी वर्किंग के लिए। ये तीन कमांड के बेसिस पे हम डिटेलिंग करते हैं और सारा वर्क करते हैं अपना। ब्लॉक एक ऐसा कमांड है जिसका मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को रीयूज करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को रीयूज करना मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना। ब्लॉक का यूज हमें कहाँ पर करना होता है, जब हम कोई भी अपना एक मॉडल क्रिएट करते हैं और उस मॉडल को हमें अपनी ड्राइंग में दोबारा से रीयूज करना होता है, तब हम ब्लॉक का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पहले बेसिक पार्ट, उसके बाद हम देंगे कुछ एडवांस एग्जाम्पल। ब्लॉक का यूज क्या होता है? सबसे पहले हमने बी एंटर किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा नेम। नेम का मतलब होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहते हो उसका नाम बताओ। मैंने नेम वहां पर पुट कर दिया चेयर। नीचे एक ऑप्शन हमें और मिलेगा, कहां पर? दिस वन। यहां पर लिखा होगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा बॉक्स बना होगा। इस बॉक्स पे हमें क्लिक करना है। इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। एक और ऑप्शन हमें यहां पर मिलेगा पिक पॉइंट। पिक पॉइंट का मतलब होता है बेस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को कहां से मूव कराओगे, कहां से कॉपी करोगे, कहां से उसको शिफ्ट करोगे। आपको पिक पॉइंट पे क्लिक करना है और चेयर का किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर देना है।
डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइप करना है, ये बेडरूम की साइड चेयर है या ड्राइंग रूम की चेयर है, जो भी आपको एक्सप्लेन करना है इस ऑब्जेक्ट के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ओपन एंड ब्लॉक एडिटर, एनोटेटिव, ये दोनों ऑप्शंस अनचेक होने चाहिए, मतलब चेक नहीं होना चाहिए, इसको अनचेक होना चाहिए, ब्लैंक होनी चाहिए। अगर ये आपका चेक है तो आप इसको अनचेक करोगे, और अगर आपका ये चेक है तो आप इसको अनचेक करोगे और ओके कर दोगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ब्लॉक में ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया है? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ब्लॉक में चला गया है? इसको पता करने का एक सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जब आप अपने माउस के कर्सर को इस पे प्लेस करोगे तो वहां पर शो करेगा ब्लॉक रेफरेंस। इसका मतलब ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको दोबारा से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि मान लो मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, या मुझे किसी दूसरे एरिया में इस चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको कैसे रीयूज़ करूँगा, दोबारा से अपने ड्राइंग में कैसे इंपोर्ट कराऊंगा? अभी मैंने कमांड पढ़ाया था, क्या? आई एंटर, इंसर्ट ब्लॉक। क्या करना है? आई एंटर। आप जैसे ही आई एंटर करोगे तो ये साइड में ऑप्शंस आएगा, दिस वन। इस ऑप्शंस के अंदर पहला दिया हुआ है चेयर। ये वही चेयर है जो मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट करी थी। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, एक बार क्लिक करूंगा और माउस को बाहर लेके आऊंगा, और मैं जहां जहां क्लिक करूंगा वहां उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। कॉपीज नहीं, इसको रीयूज करना कहते हैं। और अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट में, मतलब अगर हम किसी ब्लैंक फाइल में चले गए, मतलब अगर हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, हम जब आई एंटर करेंगे तो क्या वो चेयर यहां पर शो करेगी? नहीं शो करेगी, क्योंकि जहां पर जिस प्रोजेक्ट में हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे ये उसी ब्लॉक में ही शो करेगी, अदर नहीं करेगी प्रोजेक्ट में। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि हम जहां यूज कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में, ये उसी प्रोजेक्ट में शो करेगा, अदर प्रोजेक्ट में शो नहीं करेगा। ये इसकी पहली कंडीशंस हो गई। दूसरी कंडीशंस क्या होती है? दूसरी कंडीशंस, हम इस ब्लॉक को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं कि अगर हमें इसकी कभी, तो हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट में इसको यूज कर लें, क्योंकि मैंने ब्लॉक करने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट में तो यूज नहीं हुआ, दूसरे प्रोजेक्ट में तो नहीं आई वो ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लूं और हमेशा अपना एक फोल्डर बना के उसको किसी भी डिटेलिंग में, आर्किटेक्चर में, इंटीरियर में, कहीं पे भी यूज कर सकूं इसको। और ब्लॉक का मतलब होता है आपका डोर का डिजाइन, बेड का डिजाइन, साइड टेबल का डिजाइन, प्लानिंग, चेयर, टेबल, वार्डरोब, सोफा, वैनिटी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने क्या करा, एक कमांड होता है जो ऑटोकैड में बहुत यूज होता है, बहुत लोगों को पता होता है, टीपी एंटर, टूल पैलेट। अब टूल पैलेट का यूज क्या होता है? अगर मैं टीपी एंटर करता हूं यहां पर, तो आपको यहां पर कुछ नाम शो हो रहे होंगे, अलग अलग नाम लिख के आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, इनोटेशन, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, स्ट्रक्चर, हैज, अलग अलग नेम आ रहे होंगे। ये अलग अलग फील्ड के प्री डिफाइंड मॉडल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं ये। पहले हम एक और पार्ट डिस्कस करेंगे। इन फोल्डर्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आर्किटेक्चर के नाम से। आर्किटेक्चर में आप क्या करोगे, जब आप इस पर क्लिक करोगे, जब मैंने क्लिक करा कुछ ऑप्शंस मिले,
जैसे डोर मैंने क्लिक करके बाहर निकाल लिया, विंडो, मतलब ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है ऑटोकैड की, आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रीज, व्हीकल, डोर, ये सब मॉडल्स हैं। एक सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे कि ये व्हीकल है, आप इस व्हीकल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो नजर आएगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि टॉप, तो वो टॉप में आ जाएगा, फ्रंट तो वो फ्रंट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आप कोई फ्रंट एलिवेशन बना रहे हो, साइड एलिवेशन बना रहे हो, तो इस कार को वहां पर ले जाके प्लेस कर सकते हो। रेयर, साइड, फ्रंट, अलग अलग व्यू है ये। इसी तरह इन्होंने डोर को भी दिया है। अब डोर को सेलेक्ट करोगे, यहाँ एरो पे क्लिक करोगे, आप डोर को यूज कर सकते हो 45 डिग्री पे, 60 पे ओपन कर सकते हो, 90 पे ओपन कर सकते हो, चाहो क्लोज कर सकते हो। ये ट्री है, एलिवेशंस, आप एलिवेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, बट आप इसको यूज नहीं करेंगे। मैं ऑटोकैड के कुछ कैड ब्लॉग्स ही शेयर करूंगा ग्रुप में, उसको डाउनलोड करके आप उस पर काम करेंगे हमेशा। तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक अपना खुद का एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और उसी के अंदर अपने सारे आर्किटेक्चर के मॉडल और सारे इंटीरियर के मॉडल्स में सेव करूँगा और उन्हीं को मैं यूज़ करूँगा। ऑटोकैड की जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है उनको हमें यूज़ नहीं करना है। हम थोड़े से एडवांस मॉडल, मतलब ब्लॉक्स शेयर करेंगे वर्किंग के लिए सभी लोगों को। तो मैंने ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट किया, राइट। ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद इस फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक करा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा न्यू पैलेट। आप न्यू पैलेट पे क्लिक करना और नेम डाल देना। यहाँ पर क्या नेम में दे देना आप, चेयर मॉडल्स। तो ये क्या हुआ, एक मॉडल, एक फोल्डर बन गया, चेयर मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर बन गया। अगर हम इस चेयर को माउस से ड्रैग करके इसके अंदर लाएंगे तो एक एरर आएगी, ब्लॉक चेयर इज नॉट फाउंड इन सोर्स ड्राइंग इफ द सोर्स ड्राइंग इज करंटली ओपन द एडिटर। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले आपको अपनी फाइल को सेव करना पड़ेगा डेस्कटॉप पे किसी भी नेम से, और उसको सेव करने के बाद जब आप इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे देन वो आपकी फाइल उस फोल्डर के अंदर हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं इसको दोबारा से यूज कर सकता हूँ किसी और प्रोजेक्ट के अंदर? चलो मैं एक काम करता हूँ, ये मैं ब्लैंक प्रोजेक्ट पे आ गया। मैंने क्या कमांड पढ़ाया था, टीपी एंटर। ये आ गई चेयर, ये मैंने क्लिक करा और ड्रैग करा, क्लिक करा, ड्रैग करा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्किंग करने से पहले, क्योंकि जब हम आगे काम करेंगे डिटेलिंग पे तो आपको बहुत सारे फर्नीचर्स आइटम्स और उनकी टैगिंग और डिटेलिंग को बना के रखना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर पे राइट क्लिक करके डिलीट, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट हो गया, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई ब्लॉक की, इंसर्ट ब्लॉक की और टूल पैलेट की। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस पार्ट पे। एग्जाम्पल लो, हम बहुत डिटेल पे काम करने जा रहे हैं, एक डिटेलिंग करने जा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में। समझना पहले बात को, उस डिटेलिंग के अंदर उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल शो कराना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। मतलब कि क्या, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं जो यूज करे जाते हैं, जैसे कि क्या, लाइक मटेरियल फिनिशेस एंड
मटेरियल टैग्स। दूसरा डिटेल टैग्स। मटेरियल फिनिशेस, या हम कह सकते हैं नॉट मटेरियल टैग, मटेरियल फिनिशेस टैग एंड डिटेल टैग। ठीक है। हो सकता है पेंट टैग, पेंट टैग या मटेरियल टैग के अंदर आ गया, मैंने इसको अलग कर दिया पेंट टैग के नाम से। अब टैग का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझ लो। टैग का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना। टैग का मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसका मटेरियल क्या है, उसकी फिनिश क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, उसकी डिटेल क्या है, उसकी थिकनेस क्या है। जैसे हमारे पास एक वॉल है, एग्जांपल लो, एक छोटा सा एग्जांपल लो, ये वॉल है मेरी। इस वॉल को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? वॉल 230 mm कंक्रीट, ये होगी वॉल की प्रॉपर्टी। फिनिश विथ, अब उसको फिनिश करा हमने, फिनिश विथ, किसके साथ फिनिश करा? फिनिश विथ पेंट। पीओपी भी, पुट्टी भी हम यूज कर सकते, सॉरी पीओपी हम यूज कर सकते हैं, एंड डेकोरेटिव वुडन पैनलिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। वॉल फिनिश विथ पेंट एंड पीओपी, या फिर पीओपी मेजर कर दो उस पर। तो उस पार्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, पहले उसको समझो। ये एक कमांड होता है, टेक्स्ट एम्प्टी एंटर। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। आपने एम्प्टी एंटर किया, एम्प्टी एंटर करके पहला क्लिक और माउस को थोड़ा सा दूर करके दूसरा क्लिक। क्या है ये? ये है वॉल। ठीक है, क्या है? 230 mm। और बताओ, कंक्रीट, फिनिश विथ पेंट या फिर टेक्सचर पेंट। ये क्या है? एक डिटेल है। लिखने के बाद कंट्रोल ए करना और साइज ले लेना 6 इंच। कहां पर? ये ऊपर एनोटेटिव में 6 इंच, एंड क्लोज कर देना। तो ये क्या हुआ? एक आ गया टेक्स्ट। ठीक है, अब इसका टैग कैसे बनाओगे? देखो, टैग बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। आप रेक्टेंगल बनाओ, यहां से लाइन लो और उस लाइन पे एक सर्कल बनाओ और उसमें कलर को फिल कर दो। अब कलर फिल करने का भी कमांड हम यहां पर नोट कर देते हैं। कमांड बताता रहूंगा मैं साथ साथ, जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लेंगे। GD एंटर, ग्रेडियंट। मैंने GD एंटर किया। कौन सा कलर? ब्लैक। फर्स्ट कलर ब्लैक, सेकंड कलर ब्लैक। पिक करा, क्लोज। तो ये टैग बन गया, किसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो ये तरीका होता है चीजों को समझना बहुत अच्छे से, एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा क्या होता है, अगर आप ये नहीं देना चाहते हो तो आप क्या करोगे? यहां से एक लाइन ड्रॉ करके देन आप ऐसे दे सकते हो। दूसरा तरीका या सेकंड मेथड हमारा ये भी हो, ये भी काम करने का तरीका है, ये भी काम करने का तरीका है। आप टैग अच्छा बनाओगे तो प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा, जल्दी वाला काम करोगे तो जल्दी वाला काम होगा। हम इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, एक और कमांड।
हम फिलिट यूज कर सकते हैं। F एंटर, R एंटर। मैंने F एंटर किया, R एंटर किया, कुछ भी एक वैल्यू ले ली और यहां पर उसको हमने क्या करा, ये फिनिश कर साइज लेके। और अच्छा लग रहा है। तो ये काम करने का तरीका हो गया है। आप चाहे जैसे काम करो, चाहे आप सिंपल वर्ड में काम करो, चाहे आप टैगिंग के साथ काम, अच्छा लगना चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एग्जांपल अगर हम इसको यूज करना चाहें किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, तो ये देखो क्या हो रहा है, टेक्स्ट अलग है, ये अलग है, 2, ये 3, ये 4, ये 5, मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट है। हम इन्हें यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ये 5 ऑब्जेक्ट है। अभी हम लोगों ने कमांड पढ़ा था ब्लॉक, बी एंटर। एग्जाम्पल लो, अगर हम इसे ब्लॉक में कन्वर्ट करें तो ब्लॉक क्या करता था, सारे अलग अलग पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन कर देता था। अगर मैं बी एंटर करके यहां पर नेम डाल दूं, मटेरियल टैग, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एंटर, पिक पॉइंट लेके ओके, तो अब क्या हुआ देखो, एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, राइट। अब एक साथ सेलेक्ट हो रहा है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में। सिंपल सी बात है ये। लेकिन यहां पर एक टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स कंडीशन क्या है, आप जो भी टैग बना, यूज मटेरियल टैग कैसे बनते हैं, डिटेल टैग कैसे बनते हैं, पेंट के टैग कैसे बनते हैं, टेक्स्ट क्या होता है। अब टेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट, कलर फिल करना, फिलिट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है शेड्स। ये कमांड अगर हमारे लिए कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा हमको लग रहा है, लेकिन गलत है। हमें ऑब्जेक्ट के अंदर शेड्स को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ये विंडो है, मुझे कलर करना है, GD एंटर, GD एंटर। शेड्स कौन सा देना चाहते हो, ग्लास का, तो फर्स्ट डार्क, दूसरा लाइट। ये ग्लास इफेक्ट आ गया। विंडो का फ्रेम कैसा देना चाहते हो, कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ये नहीं है कि कुछ भी उठाया और लेके फिल कर दिया, इसीलिए पहले से ही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। विंडो का फ्रेम, जो फ्रेम है जिस कलर का, उस फ्रेम को उसी कलर का मेंशन करो, मतलब डेकोरेट करना ऑब्जेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। फ्रेम, कलर्स, शेड्स। इस ग्लास के कलर को थोड़ा और लाइट करना चाहते हो, आपने सेलेक्ट करा, ऊपर क्या आएगा, ट्रांसपेरेंसी। आप लाइट और डार्क, ये क्या करेगा, अगर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाओगे तो हल्का करेगा, ट्रांसपेरेंसी को कम करोगे तो डार्क करेगा। तो हमें गिलास देना है लाइट, तो मैंने लाइट रख लिया, इतना कि वो बस शो करे गिलास का पैटर्न। जब कोई गिलास दिया जाता है, उस गिलास का एक सिंबल होता है, ये सिंबल शो कर रहा है कि दिस वन इज गिलास। हमेशा जब भी गिलास देना तो इस सिंबल को ध्यान रखना, और ये सिंबल जब आएगा समझ जाना कि ये गिलास का पार्ट है। आप इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, बी एंटर करके। ठीक है, मैंने क्या करा, बी एंटर, ब्लॉक, नेम दिया विंडो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट, ओके। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते। तो इंटीरियर बनाओगे, एक्सटीरियर बनाओगे, वहां पर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और इसलिए ये बेसिक है, इसलिए इसको अभी से ही समझना पड़ेगा। अलग अलग डिज़ाइन बना के रखो, अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करो।
विंडो के। क्यों? क्योंकि बाद में आप जब इस पे काम करोगे ना तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप रखो, पहले से ही डिज़ाइन क्रिएट करके रखो, उन पे काम करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी डिटेलिंग में, आपकी वर्किंग के अंदर। इस तरह ये होता है प्रोसेस काम करने का। ये सब टाइम टेकिंग वाली चीज़ें। मैंने क्या बोला था फर्स्ट क्लास में, 5 साल की चीज़ें, 6 साल की चीज़ों को एक साथ कवर करना आसान नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है। विंडो को बनाओ, विंडो के डिज़ाइंस को क्रिएट करो, पहले से ही उनको बना के रख लो ताकि ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ कर लो। गिलास है तो गिलास इफेक्ट यूज़ करो। और जब हम एक गिलास ब्लॉक सर नहीं आता था, कोई एट्रीब्यूट ब्लॉक नहीं आता था, ठीक है। टूल पैलेट पे काम करना है ना, अल्टरनेटिविटी पे काम करा नहीं करा अभी? नहीं किया। बाहर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रैक्टिस जितनी करोगे, मैंने क्या बोला था कि 6-7 साल की चीज़ें शॉर्ट टाइम में कवर करने का मतलब क्या है कि जो एक दिन मैं देता हूँ रेस्ट के लिए, वो इसीलिए देता हूँ ताकि स्पीड फास्ट हो, नोट्स बनाएं सब लोग, वरना तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ कोर्सेज कंप्लीट होंगे, क्वालिटी किसी की नहीं मेंटेन होगी। सद्दाम, आपकी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी आया? नहीं आया? अनम्यूट करिए पहले, आपका म्यूट है, मैंने म्यूट कर दिया था, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए सद्दाम। जो म्यूट का ऑप्शन बना होगा माइक, उस माइक पे कोई क्रॉस होगा, उस माइक पे क्लिक करिए। आवाज़ आ रही है मेरी? अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, अनम्यूट हो गया। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया। मैंने बोला था कि ज़्यादा माइंड पे मत लेना, बस समझना आज, ठीक है? अच्छा, पहले मुझे बताओ, आपके पास सॉफ्टवेयर ऑटोकैड है या नहीं है अभी? सर है। कौन सा वाला वर्जन है? 2018 का ही है। कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोकैड पे अभी थोड़ा बहुत भी काम नहीं किया, बिल्कुल जीरो? मैं अभी तो 0 पे हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। आपको पहले हाँ, नहीं, आई नो, आप मुझे एक्सप्लेन कर चुके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आपका काम कर रहा है ना पूरा प्रॉपर वे में? बिल्कुल ठीक है। मैं ये लेक्चर फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में सभी लोगों को, ये लेक्चर सभी लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद दीपेश, आपका काम यहाँ पर स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये लेक्चर डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। डोर विंडो के डिज़ाइंस बना के रखने हैं, एट्रीब्यूट और ब्लॉक के साथ मटेरियल के टैग बनाने हैं और कमांड को रिवाइज करना है। ये आपका कल का टास्क है, ठीक है? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपके आगे का जो कैरियर है वो बहुत इजी और बहुत डिफिकल्ट दोनों ही कहेंगे हम, क्योंकि डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है। डिटेलिंग पे काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है? बाकी जो चीज़ किसी को समझ में ना आए, जिसको जो डाउट हुआ करे, मुझे व्हाट्सअप करे, मैं उसको वो चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है? चलो, मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, डाउनलोड करके काम करना स्टार्ट करिए सभी लोग। चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू एंड गुड नाइट।